Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Today we will complete the lesson Play of William Shakespeare, The Merchant of Venice, या आप वेनिस भी कह सकते हो। आज हम ये क्लियर करेंगे, इसका हम कंक्लूजन आज ही करेंगे। और ऑन पेज नंबर 58 आप निकालिए, लास्ट पैरा पे आप नज़र रखिए। अच्छा, तो जो तय हुआ था एंटोनियो से कि शेलाक के ज़रिए आपको 1 पाउंड मांस आपके बाड़ी में से उठाऊंगा अगर आपने मुकर्रर वक्त पे आपने मुझे पैसे वापस नहीं कर दिए। तो अब कोर्ट सीन हो गया वहाँ पे कौन था? एंटोनियो थे, शेलाक था, वहाँ पे बसानियो थे, पोर्शिया थी। और जो पोर्शिया थी वो डिस्गाइज्ड रूप में थी। शी वाज इन मैन's appearance, she was disguised and she was in man's appearance. Now we will complete this lesson today. अच्छा, अगेन शेलॉक एक्सक्लेमड, फिर उसने हैरानी का इजहार किया। ओह वाइज एंड अपराइट जज, ओ दाना और अपराइट मीन्स ऑनेस्ट जज। क्या? डैनियल इज कम टू जजमेंट। डैनियल किसको बोलते हैं? हर्ब्यू। दिस इज द जिविश प्रॉफिट। अब वही आएगा क्या आपका फैसला करने के लिए? एंड देन ही शार्पनेड हिज लॉन्ग नाइफ अगेन। और जो इसके पास लंबा चाकू था इसको फिर से दाहर उसकी तेज करने के लिए उसने वो उसे चमका रहा था। एंड लुकिंग ईगरली ऑन एंटोनियो, और बड़ी बेताबी से बेसब्री से एंटोनियो की ओर देख रहा था। ही सेड, कम प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ। टैरी ए लिटिल जीव, सेड पोर्शिया। पोर्शिया ने कहा, ठहरिए जीव साहब, जरा ठहरिए। देयर इज समथिंग एल्स, अभी बाकी कुछ है। दिस बॉन्ड हियर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, द वर्ड्स आर ए पाउंड ऑफ फ्लैश। बॉन्ड में लिखा गया है सिर्फ आपको 1 पाउंड, आपको 1 पाउंड फ्लैश चाहिए, खून नहीं आपको लेना है। देर इज नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। आपको आपको मांस लेना है लेकिन खून गिरना नहीं चाहिए। बॉन्ड में ये तक तहरीर में नहीं लिखा गया है। अब क्या करेगा शेलॉक? Now, as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood, ये बिल्कुल नामुमकिन था। वो अब एंटोनियो से 1 पाउंड मांस ले सकता है और वहां खून न गिरे और खून का कतरा न गिरे, ये इम्पॉसिबल था। अच्छा, सेव्ड द लाइफ, द वाइज डिस्कवरी ऑफ पोर्शिया, ये जो दानाई की डिस्कवरी की किसने? पोर्शियाज, दैट इट वाज फ्लैश नॉट एंड नॉट ब्लड दैट वाज नेम्ड इन द बॉन्ड। आपको सिर्फ क्या लेना है? मांस लेना है, खून बिल्कुल भी नहीं लेना है, एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। इससे क्या हुआ? सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो, इससे एंटोनियो का जान बच गई। एंड ऑल एडमायरिंग द वंडरफुल सगैसिटी ऑफ यंग काउंसिलर, और जो यंग काउंसिलर थी वहाँ पे पोर्शिया जो थी बल्थसार के रूप में थी, उस पर सब लोगों ने वहाँ पे एडमायर किया, मतलब उसको खुशामद, उसको तारीफ़ें की। किसकी? सगैसिटी पे, इसकी नई तदबीर पे सबों ने इसकी तारीफ़ें कर दी। दिस अनएक्सपेक्टेड जज अपसेट ऑल शेलॉक्स प्लान्स, मतलब जो ये अनएक्सपेक्टेड जज आई थी पोर्शिया, ये एक्चुअली जज नहीं है, ये अब आ गई थी बहस एक जज, मतलब अनएक्सपेक्टेड जज जो था। अपसेट ऑल शेलॉक्स प्लान्स, जो शेलॉक के प्लान थे, मैं इसे खून ले जाऊंगा और फिर मैं इसे मांस ले जाऊंगा और फिर मरेगा, सबों पे पानी फेर गया। हु कुड कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश विदाउट शेडिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, इसने कहा कौन क्या मांस काट सकता है और खून का एक बूंद भी नहीं गिरेगी? यह मुमकिन है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। रियलाइजिंग दैट ही वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड, उसे ये लगा कि मैं पूरी तरीके से अब डिफीट हो चुका हूँ, मतलब मैं अब हार चुका हूँ। शेलॉक टर्न टू बसानियो, वो बसानियो की ओर मुड़ गए। एंड आस्क्ड फॉर 3 टाइम्स हिज प्रिंसिपल, उसने कहा उसे, चलो मुझे 3 गुना पैसे वापस कर दो। बट एज बसानियो केम फॉरवर्ड विद अ बैग ऑफ गोल्ड, जो ही बसानियो आगे आ गया, वो एक सोने का पैसा भरा हुआ बैग लेके आ गया। पोर्शिया स्टॉप्ड हिम, पोर्शिया ने से वहीं पे उसे स्टॉप कर दिया। एंड सेड, शेलॉक हैज ऑलरेडी रिफ्यूज्ड द मनी, शेलॉक ने पहले ही कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए। ही कैन ओनली हैव द पेनल्टी, मुझे अगर चाहिए बस मुझे जुर्माना चाहिए। शेलॉक नाउ सेड दैट he was ready to accept his bare principle, but even this Portia refused him. शेलॉक अब कहता था मुझे सिर्फ प्रिंसिपल चाहिए, मुझे अपना उसूल चाहिए, क्या? मुझे अपने पैसे चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं बाकी चाहिए। लेकिन पोर्शिया ने इनकार कर दिया, नहीं भाई, आपको मांस लेना है, आपको पैसे नहीं लेना। ही कुड टेक हिज पाउंड ऑफ फ्लैश और नथिंग, या आपको मांस लेना है या आपको कुछ नहीं लेना है।
ऑल वॉज नाउ लॉस्ट फॉर शैलाक, शैला का पूरी तरह से खो चुका था, जो भी था शैला के लिए वो सब खो चुका था। ही टर्नड अवे एंगरली, वो चला गया शरारत मतलब गुस्से से वो चला गया। टू लीव द कोर्ट, उसने कोर्ट छोड़ दिया। बट देयर वॉज समथिंग मोर दैट पोर्शिया हैड टू से टू हिम, लेकिन बहुत कुछ कहना बाकी था पोर्शिया को, किसके लिए? शैला के लिए। यू कांट लिव सो सोन शैलाक, शी सेड, शैलाक आप ऐसे जल्दी नहीं जा सकते हो। द लॉ हैज़ नाउ होल्ड ऑन यू, अब कोर्ट ने आपको, कानून ने आपको अब पकड़ा है, आपका गिरेबान पकड़ा है, आपको शिकंजे में लिया है। शैलाक, यू हैव प्लॉटेड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियन, आपने साजिश की है, किसके जरिए, किसके साथ? एक क्रिश्चियन सिटीजन के साथ आपने साजिश की है। ऑफ विनाइस, जो विनाइस का था। अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब कानून के मुताबिक, ऑफ विनाइस द पनिशमेंट फॉर द क्राइम इज डेथ, इस कानून का सज़ा अगर है वो मौत है। बिसाइड्स हाफ योर, बिसाइड्स इसके बावजूद, हाफ योर गुड्स एंड मनी विल गो टू द स्टेट ऑफ विनाइस, जितने भी आपके पैसे हैं, जितने भी आपके मतलब गुड्स है, चीज़ें हैं आपकी, वो विनाइस कंट्री को जाएगा। एंड हाफ अदर टू एंटानियो, और बाकी हाफ एंटानियो को चला जाएगा। अगेंस्ट हुज लाइफ यू प्लॉटेड, जिसकी ज़िंदगी के खिलाफ आपने क्या की? साजिश की, बाकी उसको जाएगा और आधा हिस्सा कंट्री विनाइस को चला जाएगा। दिस वॉज ए टेरेबल ब्लो टू शैलाक, ये शैलाक के लिए एक बहुत बड़ा दचका था। इट वॉज नाउ हिज टर्न टू बेग फॉर मर्सी, अब उसकी बारी थी, वो अब क्या? मर्सी मांगना चाहता है, किसके लिए? अपनी ज़िंदगी के लिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं मर्सी, भीख मांगता हूँ मर्सी की। द ड्यूक, जो बादशाह था वहाँ पे, हु वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था। एट व्हाट द थिंग्स हैड गॉन, मतलब चीज़ें कैसे हो रही हैं, वो बहुत खुश था इस लिहाज से। वॉज रेडी टू स्पेयर हिज लाइफ, वो उसकी जान बचाने के लिए तैयार था। एंड इवन एलो हिम टू कीप ए पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और वो तैयार था कि आप आधा हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का अपने पास रख लो। बट ही वुड हैव टू गिव हाफ ऑफ इट टू एंटानियो, लेकिन आपको अपना आधा हिस्सा एंटानियो को देना है। जेनीरियस एंटानियो, जो फराग दिल, जिंदा दिल एंटानियो वहाँ पे था। हाउ एवर इंस्टीड ऑफ टेकिंग द मनी, इसके बावजूद कि वो पैसे ले जाए, सजेस्टेड दैट इट शुड बी गिवन टू शैलाक's डॉटर, उसने कहा कि जो हिस्सा मेरे हक में आता है वो शैला की बेटी को दिया जाए। वो हैड मैरिड ए क्रिश्चियन, उसने एक क्रिश्चियन के साथ शादी की थी। अगेंस्ट हर फादर्स विशेस, अपने बाप की ख्वाहिशों के बावजूद। आफ्टर पोर्शिया इन डिस्गाइज ऑफ ए लायर, जो पोर्शिया थी वो बेरूप थी, किसके लिबास में? एक वकील के लिबास में। हैड वन द केस फॉर एंटानियो, उसने केस जीत लिया एंटानियो के लिए। बसानियो वेंट टू थैंक हर, बसानियो शुक्रिया अदा करने के लिए गया। ही ऑफ कोर्स डिड नॉट नो हु शी वाज, उसे पता नहीं था ये पोर्शिया है, बिल्कुल उसे पता नहीं था। ही आस्क्ड हर टू एक्सेप्ट ए गिफ्ट, और बसानियो इसे कहता है आप मेरा एक भेंट, आप मेरे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। पोर्शिया एट फर्स्ट रिफ्यूजल, पोर्शिया ने पहले नहीं माना। टू रिसीव एनी, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। बट व्हेन बसानियो इंसिस्टेड, जब बसानियो ने फोर्स कर दिया, जोर कर दिया, शी सजेस्टेड दैट ही कुड गिव हर द रिंग ऑन हिज फिंगर, तो उसे पोर्शिया ने कहा अगर आप देना ही चाहते हो, जो आपकी उंगली में अंगूठी लगी हुई है, आप यही मुझे दे दो। अच्छा, नाउ बसानियो वाज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, अब बसानियो फंस गया था, क्योंकि वो उसे पोर्शिया की थी और इसे खुद पता नहीं था ये पोर्शिया है। अब वो फंस गया बुरी तरीके से, बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड नेवर टू पार्ट विद द रिंग, उसने वादा किया था किसी के साथ मैं इससे डिपार्ट नहीं हो जाऊंगा, मैं हमेशा ये अंगूठी अपनी उंगली में रखूंगा। ही टोल्ड पोर्शिया, इसने पोर्शिया से कहा दैट द रिंग वाज वैल्यूलेस, इसकी कीमत कुछ नहीं है। एंड ही वांटेड टू गिव हर समथिंग फॉर रियल वैल्यू, मैं आपको वो चीज़ देना चाहता हूँ जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, लेकिन उसको पता नहीं था ये क्या करने वाला। बट पोर्शिया वांटेड दैट वेरी रिंग, पोर्शिया नहीं मानी, मुझे यही रिंग चाहिए। बसानियो टोल्ड हर दैट द रिंग हैड बीन गिवन बाय हिज वाइफ, ये मुझे अपनी बीवी ने पेश की है, गिफ्ट दी है। एंड शी वुड नॉट लाइक हिम टू पार्ट विद इट, वो नहीं चाहती कि मैं उसे डिपार्ट हो जाऊँ, मतलब मैं इससे जुदा हो जाऊँ। Indeed, she had even made him promise that he would never do so. मैंने उसे वादा भी किया है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अंगूठी नहीं किसी को दूंगा, मैं ऐसे डिपार्ट नहीं हो जाऊँगा। He appealed to Portia, इसने पोर्शिया से अपील किया to ask for some other thing, आप कोई और चीज़ मांग लो। But Portia turned away pretending to be angry, पोर्शिया चली गई, उसने दिखावा यही किया कि जैसे मैं गुस्सा हो गई। एंटोनियो thought that she was feeling insulted, एंटानियो को लगा कि शायद पोर्शिया, शायद जो ये वकील है वो शायद उसने इंसल्ट फील कर दी। डियर बसानियो सेड एंटानियो, उसने बसानियो से कहा, सेड एंटानियो, उसने अपने दोस्त से कहा, लेट हिम लीव द रिंग, चलो इसको रिंग दे दो। लेट माई लव एंड द ग्रेट सर्विस ही हैज़ डन फॉर मी
बी वैल्यूड अगेंस्ट माई वाइफ डिस्प्लेज। उसने उसे कहा चलो उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली, अगर आपकी जो बीवी है वो नाराज़ हो जाएगी इससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि उसने आपकी दोस्त की ज़िंदगी बचाई। आपकी जो बीवी है वो नाराज़ हो जाए तो हो जाए। अच्छा, पुअर बसानियो हैड टू एग्री, उसको मानना पड़ा। हाउ कुड ही से नो, वो कैसे ना कह सकता था टू एंटोनियो हु हैड रिस्क्ड हिज लाइफ फॉर हिम, जिसने अपना जान जोखिम में डाल के उसकी मदद की थी, किसके खिलाफ? पोर्शिया के लिए। सो ही वेरी अनविलिंगली गेव अवे हर रिंग, उसने अनविलिंगली मतलब वो ख्वाहिश नहीं रखता, ऐसे नहीं कि और ले लो, वो धीरे धीरे निकाल कर ऐसे ऐसे दे रहा है, अनविलिंगली टू गिव द रिंग फॉर पोर्शिया। जस्ट एज एंटोनियो एंड बसानियो वेर लिविंग द कोर्ट, जो ही वो दो दोस्त अब कोर्ट को लीव करने वाले थे, कोर्ट छोड़ने वाले थे, न्यूज़ केम, खबर आ गई दैट एंटोनियो's शिप्स विच वेर थॉट टू बी हैव बीन लॉस्ट, मतलब ये सोचा गया था कि जो उसके जहाज़ थे वो खो गए हैं, हैड सेफली अराइव्ड एट पोर्ट, वो अब अच्छे तरीके से सेफली बंदरगाह पे आ गए हैं। फिल्ड विद जॉय, वो खुशी से भर गए। द टू फ्रेंड्स नाउ हरीड टू बेलमॉन्ट, वो जल्दी जल्दी बेलमॉन्ट की ओर चले गए। टू टेल पोर्शिया, पोर्शिया को ये बताने के लिए द स्टोरी ऑफ देयर ग्रेट गुड फॉर्चून, हमारी कितनी अच्छी किस्मत अब है, मतलब हमारी अच्छी किस्मत के लिए वो अब सारा किस्सा पोर्शिया को बयान कर रहे थे। लेकिन पोर्शिया ऑलरेडी पता थी पोर्शिया को, वो बहसत एक काउंसलर के रूप में वहाँ आई थी, केस उसी ने लड़ा था। When Bassanio reached Belmont, जब बसानियो बेलमॉन्ट पहुंचा, he wanted to hide the fact that he no longer had the ring, वो ये सच छुपाना चाहता था क्योंकि उसके पास अब रिंग नहीं रही। बट पोर्शिया सोन फाउंड दैट ही हैड नथिंग द रिंग ऑन हिज फिंगर, उसने जल्दी पाया पोर्शिया ने कि उसको अपने पास रिंग नहीं है, क्योंकि रिंग उसी ने ले ली थी। When he did not produce it, जब उसने प्रोड्यूस नहीं की रिंग, वो कहाँ पे है? शी टोल्ड हिम विद ए सीरियस फेस, उसने बड़े सीरियस अंदाज में से उसे कहा दैट ही हैड ब्रोकन द प्रॉमिस, अरे यार आपने वादा तोड़ दिया। देन एंटोनियो आस्क्ड पोर्शिया, फिर पोर्शिया से कहा टू फॉरगिव बसानियो, अब आज बसानियो को माफ़ कर दो। पोर्शिया प्रिटेंडेड टू एग्री, मतलब पोर्शिया ये मानने के लिए तैयार हो गई, मतलब दिखावा किया, चलो ठीक है मैं उसे माफ़ कर देती हूँ। शी सेड टू बसानियो, उसने बसानियो से कहा हियर इज़ अनदर रिंग, ये दूसरी रिंग है, सी दैट यू डोंट लूज दिस वन टू, अब मेहरबानी करके ये एक भी मत खोना, ये अपने ही पास रखना। बसानियो लुक्ड एट द रिंग, उसने उस रिंग की ओर देखा, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट, ये बराबर वही रिंग थी जो उसने पहले देखी थी, जो उसने पहले इसके अंगूठे मतलब इसके उंगली पे थी। एज ही स्टूड देयर स्टेयरिंग एट इट, जब वो वहाँ पे बैठा और उसको घूरने लगा उस रिंग को, यार ये वही रिंग तो नहीं है। पोर्शिया गिव हिम अ मैरी लाफ, उसने खुशी खुशी वो उस पर हंस पड़ी। एंड टोल्ड देम द होल स्टोरी, फिर सारी दलाइल उसके सामने पेश कर दी, मैं कौन हूँ और वहाँ पे वकालत किसने की, आपका केस किसने जीता, शैला के खिलाफ किसने लड़ा। दैट वाज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, फी अमानिल्लाह।